हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जो भी भाई लोग सीजीएल 2024 मेंस की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये बात अच्छे से पता है कि आपके रीजनिंग में एग्जाम में 30 क्वेश्चन आते हैं। इन 30 में से 23-24 क्वेश्चन तो वो वाले होते हैं जो आप प्री में देख चुके हो, जो टाइप आप प्री में कवर कर चुके हो, वैसे आपके 23-24 क्वेश्चन तो आपके मेंस वाले एग्जाम में आते हैं। पर भाई साहब, रीजनिंग में 5-6 क्वेश्चन कुछ इन टॉपिक से आते हैं जो आपके वाकई में परेशानी क्रिएट करते हैं और आप पहले ऐसे वाले क्वेश्चन आपने देखे हुए नहीं होते। जिसमें आपको बताऊं, डेटा सफिशिएंसी वाला टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आता है कोर्स ऑफ एक्शन, सिटिंग अरेंजमेंट, कॉज एंड इफेक्ट, आर्गुमेंट्स, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, जो कथन इसके वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ये आपके मेंस में 5-6 क्वेश्चन आते हैं और बस वाकई में दिमाग खराब करते हैं, परेशानी क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको जो जो 5-6 टॉपिक बताए, इन सब टॉपिक के क्वेश्चंस की मैंने पीडीएफ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें मैंने अपलोड कर दी है। आप वहां जाकर इन टॉपिक्स के जो क्वेश्चन है इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मुझे कोई और अच्छा कंटेंट मिलेगा जहां इनके और क्वेश्चन मिलेंगे तो मैं वो भी टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपसे बात कर रहा हूं इंग्लिश के बारे में। जो आपके मेंस में इंग्लिश का एग्जाम होने वाला है ना, 135 नंबर का, उसके बारे में आपसे बात कर रहा हूं। तो अगर आपने मेरा पहला वाला इंग्लिश का वीडियो देख रखा है और आप उन चीज पे अमल कर रहे हो, उन चीज पे काम कर रहे हो जो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताई थी, तो ये वीडियो आपके काम का बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करो। पर जिन भाई लोगों ने मेरा पहले वाला इंग्लिश का वीडियो नहीं देखा, उन्हें आइडिया नहीं है कि यार क्या करना चाहिए मेंस के लिए, क्योंकि स्कोर तो वैसा 90, 100, 80 यही चल रहा है और 135 में से 120 तो जाना ही चाहिए स्कोर। ठीक है, तो क्या करना चाहिए इसके बारे में बात करूंगा। देखो, आप में से हर कोई ना जो 2-3 फेमस किताबें हैं, ठीक है, नीतू सिंह वाली बुक है या ब्लैक बुक वाली बुक है, इनको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बुक भी है, फॉलो करनी भी चाहिए। ठीक है, पर हर कोई नीतू सिंह के रूल्स भी पढ़ रहा है और ब्लैक बुक से आप वोकेब की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, पर उस रूल्स को, उस वोकेब को क्वेश्चन की फॉर्म में प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रूल सबको पता है कि अगर यहाँ आएगा तो ये चीज आनी चाहिए, यहाँ आएगा तो ये चीज आनी चाहिए, पर आपके सामने पूरा क्वेश्चन आता है, 4 ऑप्शन आते हैं, उसको पढ़ने के बाद वो चीज आपको क्लिक करें और आप सही ऑप्शन मार्क करें, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वोकेब में भी ये चीज काम करती है कि कोई भी XYZ आपको एक वर्ड मिल जाएगा, उसका आपको मीनिंग पता है, पर भाई साहब ऑप्शन देख के अगर सिनोनिम पूछा तो सिनोनिम, एंटोनिम पूछा तो एंटोनिम, उसको मार्क करना वो अलग चीज होती है। ठीक है, तो भाई आप प्री की तैयारी करके आए हो, प्री आप दे चुके हो, उम्मीद करते हैं कि आपका रिजल्ट बहुत जल्द आ जाएगा, आपका प्री क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको रूल्स बेसिक आपको पता है। ठीक है, मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूं कि क्या करना चाहिए आपको। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट कि आपके 10-11 क्वेश्चन तो पैराग्राफ वाले, जो पैसेज वाले होते हैं ना, कॉम्प्रिहेंशन, वो आता है एग्जाम में। ठीक है, तो आपको आधे 1 घंटे की रीडिंग डेफिनेटली करना चाहिए, बिना कोई सोचे आपको आधा घंटा 1 घंटा क्या रीडिंग करे या नहीं करे, डेफिनेटली करनी चाहिए। इसमें कोई इफ बट नहीं है। ठीक है, आधा घंटा आपको न्यूज़पेपर जो आपका मन करे, जो न्यूज़पेपर है, ऐसा नहीं कि आप वो 10-20-30 रुपए का कोई बड़ा सा महंगा दही हिंदू कुछ लगा लो आप और आप उसके पीछे, ऐसा नहीं है। ठीक है, जो भी कंटेंट है आपके पास इंग्लिश में पढ़ने को, उसकी आप रीडिंग प्रैक्टिस करो। ठीक है, एक मैंने आपको बता रखा था कि इंग्लिश माध्यम में, कोई इंग्लिश माध्यम करके यूट्यूब टेलीग्राम पर एक मतलब प्लेटफॉर्म है, 3-4.5 लाख उनमें लोग जुड़े हुए हैं, तो वो डेली की एक फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ डालते हैं। काफी अच्छी पीडीएफ आती है, आप जाके देखेंगे, समझ जाएंगे। मैं पहले भी इसके बारे में बता चुका हूं, तो उससे भी आपकी रीडिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो रीडिंग के लिए मैंने बता दिया, आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ते रहो और जो भी पढ़ने का मिल जाए इंग्लिश में, आप उसको पढ़ो आराम से बैठ के। ठीक है, अदरवाइज इंग्लिश माध्यम वाली जो पीडीएफ आती है काफी अच्छी आती है, फ्री ऑफ कॉस्ट आती है, इनके टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी आपको। ठीक है, डेली की एक डालते हैं, तो उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जो पार्ट बच रहा है ना आपका, जो क्लोज वाला पार्ट है, वोकेब वाला पार्ट है, एरर वाला पार्ट है, या फिर आपका जम्बल्ड पीक्यू, जम्बल्ड एक्टिव पैसिव नरेशन, डायरेक्ट वाला जो पार्ट होता है, एरर वाला, फिल इन द ब्लैंक्स वाला पार्ट होता है। ठीक है, इन सब के लिए मैं आपको सलाह देता हूं, मैं पहले भी दे चुका है सलाह, कि आपको सेक्शनल क्विज की प्रैक्टिस करनी है। आप मानो मत मानो इस चीज को, प्री में भी अभी जिन लोगों ने सेक्शनल क्विज लगाया ना, उनकी ये चीज वाकई में काम करी है। लोगों ने अपने कमेंट करके स्कोर बताया कि यार भैया मेरा 50 आउट ऑफ 50, 50 में से मेरे 45 नंबर आए हैं, 50 में से मेरे 42.5 नंबर आए हैं, और जबकि मेरे कुछ टाइम पहले तक मेरा 20, 25, 30 मेरा स्कोर होता था, मेरा 40 पर स्कोर हो गया, बिकॉज मैंने आखिर का 1 महीने 2 महीने आपके कई अनुसार डेली मैंने सेक्शनल क्विज लगाए हैं। भाई मैं सलाह देता हूं आपको, देखो आपका पहला सीजीएल वाला एग्जाम हुआ, आपका सीएचएसएल वाला एग्जाम हुआ, सीपीओ वाले एग्जाम हुए, आपके पास इन सब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होते हैं। ठीक है, इन सब में आपको जो सेक्शनल क्विज होते हैं इनके इंग्लिश वाले, इनको अटेम्प्ट करो, सबमिट कर दो। टेक्स्ट बुक पे तो आपको इसके इंग्लिश के अलग से बहुत सारे सेक्शनल क्विज मिल जाएंगे। ठीक है, पर मुझे पता है आप डेली के 4-5 बार अटेम्प्ट करोगे तो वो भी बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे। तो मैं कहता हूं आपको कि सीजीएल के प्रीवियस ईयर फुल मॉक है ना, उसको ओपन करो। आपके बच्चे हुए होंगे ना, आपने प्री के मॉक लगाए होंगे, तभी कुछ मॉक तो आपके बचे हुए होंगे। ठीक है, तो कोई सा भी फुल मॉक ओपन करो आप। ठीक है, इंग्लिश वाला पार्ट है उसे अटेम्प्ट करो, सबमिट कर दो। ये चीज सीपीओ में करो, उसमें आपको 50 क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, और टेक्स्ट बुक में तो आपको जो प्रीवियस ईयर सीजीएल हुआ था ना, 2016, 17, 18, 19, 20, 21, जिसमें आपके 200 क्वेश्चन वाले जो मेंस होते थे, ठीक है, इनके भी मॉक अवेलेबल है, तो आप इनके भी प्रैक्टिस कर सकते हो।
अगर टेक्स्ट बुक नहीं है आपके पास तो HMU10 कूपन कोड लगा के आप टेक्स्ट बुक का लाइफ टाइम पास या फिर पास प्रो है वो परचेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई मैं सलाह देता हूं आप लोगों को, चाहे आपका CGL हो, देखो इंग्लिश में ना वोकेब पता है लोगों को, ग्रामर रूल पढ़ रहे हैं लोग, बट जब तक आपके सेक्शनल क्विज देने की आदत नहीं पड़ेगी ना भाई साहब, आपका स्कोर बूस्ट होगा ही नहीं। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं यार, मैं हिंदी मीडियम था, ठीक है, और इंग्लिश में आते थे भाई 15, 20, 25 नंबर तक मेरा स्कोर आता था, ठीक है, बट एक बार मतलब एग्जाम के 2-3 महीने पहले ये लगा कि यार कुछ तो करना चाहिए, तो मैंने एनी हाउ सेक्शनल क्विज देना शुरू किया मैंने। ठीक है, उस टाइम तो टेक्स्ट बुक में क्या होता था कि अलग से मिलता नहीं था कंटेंट, ठीक है, कि अलग से आपके पास सेक्शनल क्विज का ऑप्शन हो बहुत सारे, ठीक है। उस टाइम तो फुल मॉक होते थे, जो फुल मॉक ओपन करता था, इंग्लिश वाला पार्ट अटेम्प्ट किया, सबमिट कर दिया, फिर कोई फुल मॉक ओपन किया, इंग्लिश वाला पार्ट अटेम्प्ट किया, सबमिट कर दिया, और दो घंटे वाले, जिनमें 2 घंटे में 200 क्वेश्चन वाले मॉक होते थे टेक्स्ट बुक पे, ये जो इंग्लिश के मेंस वाले थे, ठीक है, उनको हम अटेम्प्ट करते थे। तो वाकई में कॉन्फिडेंस भी बढ़ा, चीजें समझ में भी आई, और एक बहुत अच्छा फ्लो बन गया। पता है क्या, इंग्लिश के 25-30 क्वेश्चन तो आप ऐसे अटेम्प्ट कर दोगे पूरे कॉन्फिडेंस से, मुश्किल से आपके 1-2 गलत निकलेंगे। ठीक है, तो आप जहां से बुक पढ़ रहे हो, कंटेंट पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, उन्हें पढ़ते रहो, काफी सही बुक्स है, उनको फॉलो करते रहो, पर मेरे कहने पर आपको डेली 4 से 5 जो 25-25 वाले सेट होते हैं ना, उनको आप अटेंड करते रहो, डेफिनेटली आपका स्कोर बूस्ट होगा। आप 1 महीने में देख लो, मैं आपसे गारंटी से कह रहा हूं कि 1 नवंबर से आप इस चीज को शुरू करो और 1 दिसंबर को आप अपना स्कोर बताओ कमेंट में। 1 महीने जब आप इस चीज की प्रैक्टिस कर लेंगे, 1 नवंबर से आप शुरू करो और 1 दिसंबर तक आपको खुद को आप में जो मार्क्स में इंक्रीमेंट है वो आपको देखने को मिल जाएगा, और उसके आगे तो आप खुद से कंटिन्यू कर लेंगे चीजों को। ठीक है, तो ये मेरी सलाह है, न्यूज़पेपर की रीडिंग करते रहो, इंग्लिश माध्यम वाला मैंने आपको बताया है, और टेक्स्ट बुक से आपके जो भी क्विज सेक्शन मिलते हैं आपको या फुल मॉक है, उनमें इंग्लिश वाला पार्ट है, उनको अटेम्प्ट करते रहो, 1 महीना करके देखो, डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा। थैंक यू सो मच।